हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो आपको बता दें 2020 के भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं की दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नोबेल विजेताओं के पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है। आधा भाग मिलने वाला है रोजर पेनरोज को, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी हम। आधा भाग इनको मिलने वाला है और बाकी का आधा जो राशि है पुरस्कार का वो दो जन को मिलने वाला है। उनमें एक है रेइनहार्ड गेंजल और दूसरी है एंड्रिया घेज। ठीक है, तो चलिए सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, हमारे पहले विजेता हैं फ्रेंड्स रोजर पेनरोज। ठीक है, रोजर पेनरोज सबसे पहले पता करते हैं कि इनको मिला किस लिए। तो इनको नोबेल 2020 मिला है ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको 2020 का भौतिकी क्षेत्र में नोबेल मिला है। ठीक है, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। इनका जन्म हुआ है फ्रेंड्स ब्रिटेन में 1931 में। याद रखिएगा रोजर पेनरोज जो है वो कहाँ के निवासी हैं, ब्रिटेन के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और 1931 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में जानकारी, इन्होंने 1957 में पीएचडी किया था फ्रेंड्स। ठीक है, कैम्ब्रिज से। और ये अभी वर्तमान में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जो अभी वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इनको ब्लैक होल उत्पत्ति सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको 2020 का भौतिकी का नोबेल मिला फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे अगले विजेता है फ्रेंड्स रेइनहार्ड गेंजल। याद रखिएगा नाम रेइनहार्ड गेंजल को। इनको नोबेल मिला 2020 का किस लिए, तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए मिला फ्रेंड्स। ठीक है, इनको और ये एंड्रिया गेज दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है 2020 का नोबेल। तो आपको बता दें इनको किस लिए मिला, तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, और इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है फ्रेंड्स जर्मनी में। ये याद रखिएगा, ये रेइनहार्ड गेंजल कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और इन्होंने 1978 में जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था फ्रेंड्स। और अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में यूएसए के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि रेइनहार्ड गेंजल जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको नोबेल किस लिए मिला है, तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी अगली विजेता है एंड्रिया घेज। एंड्रिया घेज नाम याद रखिएगा। इनको मिला है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया। मैंने पीछे ही आपको बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, एंड्रिया गेज के बारे में पता करते हैं तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1965 में हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इन्होंने पीएचडी कहाँ से किया था फ्रेंड्स, तो पसादेना अमेरिका के ही एक प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ से 1992 में पीएचडी किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में अमेरिका में प्रोफेसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनको बस यही याद रखना है कि एंड्रिया घेज कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो अमेरिका से हैं। 1965 में इनका जन्म हुआ था। और इनको किस लिए मिला है भौतिकी का नोबेल, तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अलग जानकारी लेते हैं कि इस बार फिजिक्स का नोबेल जो है पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, वहाँ के सेक्रेटरी है जनरल होरान, इनका नाम है जनरल होरान हैंसन ने यह घोषणा की 2020 के फिजिक्स विजेताओं की। जनरल होरान हैंसन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है वह कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और ये किसकी याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है,
याद रखिएगा, स्वीडन सरकार नोबेल पुरस्कार देती है। तो आपको मैंने सारा बता दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।